सूत जी कहते सुनो सोन को, एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, और तुंगभद्रा नाम की नदी पे आत्मदेव नाम के पंडित जी वास करते थे। नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। ये उत्तर प्रदेश के अनुपम नगर के पास रहते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। और पंडित जी की जो देवी जी थी धुंधली देवी, वो थोड़ी सी पूर्व पश्चिम था उनका मन। बोलो जय श्री कृष्ण। पूर्व पश्चिम बुद्धि थी पति पत्नी की। तो संयोग बस जब समय था उस समय उनका मिलान नहीं हुआ और बच्चे हुए नहीं। धुंधली का मतलब क्या है? बोले रात भर सोती थी, विषयों को भोगती थी। प्रमाण है उन्होंने कभी भजन नहीं किया। जिसके साथ बैठती उसी की कटाई करने लगती थी। इतनी दुर्गंध आने लगी उनके शरीर से दुष्टता की। अच्छे भले व्यक्ति उनका संग कर लेते तो उनका भी भजन कम हो जाता। और धुंधली का मतलब होता है जिसका जीवन स्पष्ट नहीं, वो धुंधली। शाम के समय अपने घर की छतों पे से देखना, जब दोनों टाइम मिल रहे हो तो कुछ कुछ दिखाई देगा, कुछ कुछ दिखाई। तो जिसका जीवन स्पष्ट नहीं है वो धुंधली है। ऐसे बहुत से लोग अपन लोगों में भी पाए जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जिनका काम है तर्क वितर्क करना, दूसरे को नीचा दिखाना और केवल बुराई करना। ऐसे लोगों से अपन को अपने ज्ञान की मार्ग से बचना है। बोलो जय श्री कृष्ण। ना अपना भजन भी कम हो सकता है। अब आध्यात्म के प्रवक्ता श्री आत्मदेव पंडित जी बैठते थे, पर कभी उनका सम्मान नहीं किया, कभी सिर रख के प्रणाम नहीं किया। पंडित जी को कभी महत्व नहीं दिया। अब तो गांव के लोग कहने लगे पंडित जी आप पे ही बच्चे नहीं हैं, हमारे यहाँ का कर्म कांड करके हमको बच्चे कैसे दोगे? पंडित जी कहते हैं आत्मदेव जी कि भैया बच्चे तो भगवान देते हैं, हम लोग तो कर्म कर सकते हैं। अरे बोले तुम पे ही नहीं है बच्चे तो तुम दूसरों का कल्याण कैसे करोगे? गांव की बुद्धि है। पढ़े लिखे कम थे, शिक्षा का अभाव था गांव वालों में। पंडित जी को खूब परेशान करें। पंडित जी कहने लगे संसार को प्रसन्न करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि जगत के लोगों को रिझाओगे तो कोई रीझेगा, कोई रूठेगा। इसलिए अब जगत के लोगों को कौन रिझाए, कौन रूठे? जगदीश्वर को रिझाने के लिए निकल गए। बोलो जय श्री कृष्ण। और जगदीश्वर को रिझाने के लिए जब निकले, आहा, एक बहुत बड़ी नदी थी, वही तुंगभद्रा। उस नदी पे उन्होंने देखा कि कोई संत भगवान बैठे हैं, और संत भगवान से प्रार्थना की, हे संत भगवान हमारे घर में कोई बच्चे नहीं है, और जिस घर में बच्चे नहीं तो पितरों का तर्पण करेगा कौन? हमारे जाने के बाद तिलांजलि देगा कौन? कपाल क्रिया करेगा कौन? महाराज बच्चे होना जरूरी है, हम अकेले भाई थे हमारे पिता के, कोई है भी नहीं चाचा ताऊ का। तो संत कहते हैं कि ब्राह्मण मैं तेरे माथे की रेखाएं देख रहा हूं, सप्त जन्म बधी तबा पुत्रम नहीं बेचा नहीं बेचा। मैं 7 जन्मों में भी तेरे यहां देख रहा हूं कि कोई पुत्र है ही नहीं। इस बात को सुन के पंडित जी तिलमिलाए गए, अकुलाने लगे, व्याकुल हो गए और बोले महाराज आपने तो बोल दिया कि मेरे यहाँ 7 जन्म में भी बच्चे नहीं है, पर मैंने ये भी सुना है कि किसी का जीवन बिगड़ गया हो और कोई संत की कृपा हो जाए कि जा तेरा कल्याण हो, तो भगवान को विधान परिवर्तित करना पड़ता है। इसलिए संत भगवान मैं आपके ही चरणों में सिर पटक पटक कर मरूंगा और ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। आप संत हैं क्या नहीं कर सकते? और वह ब्राह्मण संत भगवान के चरणों में सिर पटक पटक के एक शिला पे खून निकालने लगा, तो संत के हृदय में दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना, और एक फल दे दिया, जा ब्राह्मण अपनी पत्नी को खिला देना। याद आ गया ब्राह्मण को कि अयोध्या में एक साधु है जिसका नाम है विभीषण, और उस साधु को संत हनुमंत का सत्संग मिला, तो बाद में रघुराज मिले, राम मिले, तो ये फल हम भी अपनी पत्नी को दें। उसको याद आ गई और वो फल ले जाकर अपनी पत्नी को देने लगा।
और कहने लगा कि संत की कृपा से हमारे यहाँ जरूर पुत्र होगा। देवी, जीवन में तूने मेरी बात नहीं मानी, इस फल को पाले। पत्नी तो महाकुतर की और बोली, ऐसे फलों से कोई बच्चा होते तो फलों को बगीचा रखने वालों के यहाँ तो तमाम बच्चे होते। कुतर्कनी थी ना। कहने लगी, फलों के बगीचा रखने वालों पे तो 1000 बच्चे होते, ऐसे कोई नहीं होता। चलो मैं खा लूंगी, पतिदेव आप जाओ। वो दे के चले गए। अब पड़ोसनों को बुलाती है। क्यों? पड़ोसन में सहेली थी उसकी। बोली, बहन एक बात बताओ, ये हमारे पतिदेव कहीं से फल उठा लाए हैं, इस फल को खाने से बच्चा हो जाएगा तो क्या सच में हो जाएगा? पड़ोस ने बोली, खा ले, तेरा बारिश हो जाएगा, बुढ़ापे में जल देने वाला हो जाएगा, खा ले, कुछ तो हो जाएगा। बोली, एक बात बताओ बहन, इसको तो मैं खा लूंगी, अगर मैंने सच में खा लिया और मेरा पेट बढ़ने लगा तो धीरे धीरे जब पेट बढ़ जाएगा तो खाने की खुराक कम हो जाएगी। बोले तो होती ही होगी। और बोले, जब खाने की खुराक कम हो जाएगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और जब मैं कमजोर हो जाऊंगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, मैं घर का काम कैसे करूंगी? भैंस काम कुछ नहीं करती, कचड़ा पड़ा रहता है घर में। बोलो जय श्री कृष्ण। कभी झाड़ू भी नहीं लगाती, किसी के यहाँ रोटी खाई आती है, किसी से ले आती है। कह रही है कि अगर मैं कम खाऊंगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, मैं घर का काम कैसे करूंगी? और बहन एक बात और है, चलो मैं कहती हूं मैं काम भी कर लूंगी और मैं इस फल को खा लूं, और कहीं पेट बढ़ गया और कहीं गांव में आग लग गई तो? ऐसा भागवत में लिखा। इसको कहते हैं, क्या ही कहें, मतलब अभी कुछ ना खाया ना सोचा, लेकिन करेक्टर में चली गई कि अगर पेट बढ़ गया और गांव में आग लग गई तो तुम सब बहनें तो भाग जाओगी जल्दी जल्दी, हम कैसे भाग पाएंगे? तो पड़ोस ने बोली कि ऐसा क्यों सोच रही, आग क्यों लगेगी? बोली, बहन एक बात और, क्या? मैंने सुना है कि सुखदेव अपनी मैया के पेट में 10 वर्ष तक रुक गए थे, 12 साल तक, और मेरो बालक 2 साल रुक गए हो तो गड़बड़ है जाएगी, गोविंदाय नमो नमः है जाएगी। एवं वितर्क योगेना तत्फलम नैव बक्षतम। तर्क वितर्क करके उसने वो फल जो बांझ गाय बैठी थी घर में उसको खिला दिया, और बोली, होगा सो देखा जाएगा, मेरी बहन के यहाँ बहुत बच्चे हैं, मांग लूंगी उधार। फील्डिंग लगाना शुरू कर दी। बहन जी से पूछा, बहन क्या बच्चे हैं तुम पे? बोले 5, और बोले 1 की तैयारी है। तो बहन अब की बार जो बच्चा होवे वो हमें दे दीजो, हमारे पूरे पैसे तुम ले लेना। ऐसा साठ गांठ बैठ गई आपस में। और आत्मदेव पंडित जी तो यही सोच रहे कि बच्चा होगा। क्यों? क्योंकि संत ने फल दिया है। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, अब भरोस हनुमंता, अब मोह भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, मेरे घर कृपा मिले नहीं संता, हरि कृपा मिले नहीं संता, हरि कृपा मिले नहीं संता, यही सन हटे करियो पहचानी, यही सन हटे करियो पहचानी, साधु सहोय न कारजहानी, साधु सहोय न कारजहानी, साधु सहोय न कारजहानी, साधु से होए ना कारजहानी।
यही सन हट करी हो पहचानी, साधु स होए ना कारज हानि। कभी साधु संत मिल जाए तो पहले से राम राम कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे फुटबॉल जैसे मुंह फुला के मत बैठो कि साधु मुंह से बोलेगो जब बोलूंगो ना। साधु से होए ना कारज हानि। और किसी साधु से जब पहचान हो जाए तो ये मत पूछो कि फैक्ट्री कैसी चलेगी। किसी साधु से पहचान हो जाए तो ये मत कहो कि बेटा होगा कि बेटी। साधु से पहचान हो जाए तो एक ही बात पूछो, बाबा जीवन तो बिगड़ गया, मरण कैसे सुधारे। बोलो जय श्री कृष्ण। पर वो इसी उत्तर में आपको सब कुछ दे देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। उनको पता है कि पहले तुमको क्या चाहिए, पर भक्ति के बदले में हम लोग इतनी याचनाएं कर लेते हैं कि भक्ति कमजोर पड़ जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं सच कह रहा हूं साधु जी, भक्ति के बदले में कभी कुछ मत मांगो। मांगोगे तो घाटे में रहोगे, और नहीं मांगोगे तो वो मिलेगा कि जीवन में कभी सोचा नहीं था। बोलो जय श्री कृष्ण। आज मुझे इतना दुख होता है, कई लोग गिरिराज जी में जाते हैं, एक परिक्रमा की और अरबों का मांग लेते हैं। मकान बना कर आएंगे, किसी का मिटाकर, ईंटों से मकान बने रहते ना, तो किसी का बिगाड़ेंगे, अपना बनाएंगे। गिरिराज जी मुझे मकान देना, मुझे पुत्र देना, अच्छे अच्छे भोजन देना, क्या है ये। पर भक्त जो होते हैं वो कहते हैं अगर मैं धोखे से कुछ मांग बैठूं तो देना नहीं, नहीं तो भक्त नहीं, प्रेमी नहीं, आशिक नहीं, मैं मजदूर हो जाऊंगा। वो भक्ति के बदले में कुछ मत मांगो। उनको सब पता है, वो बहरे नहीं है, वो अंधे नहीं है, उनको सब पता है। पर अपने भाव में तो रखो कम से कम कि हमें कुछ नहीं चाहिए। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। आहे मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया। इस पर प्रभु का हाथ है अब पार हो गया।
जिस पर प्रभु का हाथ है अब पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ है अब पार हो गया। जो भी शरण में आ गया वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर डूबा वो कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ नहीं। जो भी शरण में आ गया वो पार हो गया। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा हमें एक अंतरा है ठाकुर जी का, श्याम जी का।
बहुत से लोग कहते हैं मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, उनके लिए ध्यान से सुनना चाहिए। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर उनके ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर उनके ही हाथ है। कर ले यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भाग मेरे शाम से वरदान एक तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा मैंने शाम से वरदान एक ही। सभी लोग कहें तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। संत का दिया हुआ फल दिया, पत्नी ने तर्क वितर्क करके गाय को खिला दिया और 9वें महीने तक कपड़े पेट में बांध के नाटक करती रही। लेकिन संत के दिए हुए फल का देखिए चमत्कार। 9वें महीने में इसकी बहन ने इसको बालक दे दिया जब उसके यहां हुआ। अब इसने पति को छिपाकर प्रकट कर दिया, देखो मुझ पे बच्चा हुआ। और जब बच्चे की किलकारी आत्मदेव पंडित जी के कान में गई, कभी बच्चे का मुंह नहीं देखा था, ना बेटी थी ना बेटा थे। आत्मदेव पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज ऐसा लिखा है कि पूरा नगर सजवा दिया, सूत मागध बंदी जनों को बुलाकर खूब दावत कराई, गरीबों की बस्ती में खूब धन बंटवाया। और इस बच्चे का जन्मदिन मनाते मनाते 3 महीने हुए थे कि गाय के यहां पे भी एक बच्चे ने जन्म ले लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। बांझ थी मैया 15 साल से वो गाय, ऐसा लिखा। उस गाय को वहां कोई बछड़ा नहीं था, पर अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते मनाते 3 महीने हुए। सूत जी लिखते हैं, त्रिमासे निर्गते चाथा साधेनो सुसवेर्भकम् सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम
कनकप्रभम्। त्रिमासे 3 महीने के बाद ही जो बच्चा हुआ गाय के यहाँ पे, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। उसके कान तो गाय जैसे हैं मैया, शरीर मनुष्य जैसा है। आत्मदेव पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बोले, वाह ठाकुर जी, मैंने तो तुझसे इतना नहीं मांगा था जितना तूने दे दिया। मैं कहता हूं तो मत मांगो, उसको सब पता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी तक एक बच्चा नहीं था, अब 2-2 बच्चे। तो जो गाय का बच्चा हुआ उस पर ज्यादा प्रीति है। क्यों? क्योंकि कान गाय जैसे हैं। तो आत्मदेव पंडित जी कहते हैं, मैं गाय के बछड़े का नाम अंकित करता हूं, ये मेरा ही बच्चा है, मैं इसका नाम रखता हूं गौकर्ण। क्योंकि गाय जैसे कान, तो नाम पड़ गया गोकर्ण। बोल गोकर्ण जी महाराज की जय। इतनी सी बात पे पत्नी सनक गई। पत्नी तनी तनी सी आ गई सामने और बोली, गाय के बछड़े का नाम पहले क्यों रख दिया? नाराज हो गई, अब मुझे मेरे बच्चे का नाम नहीं रखाना। आत्मदेव पंडित जी कहते, देवी अगर मैंने गाय के बच्चे का नाम भी रख दिया तो बुराई क्या है? आपको खुशी नहीं गाय के यहाँ 15 साल में बच्चा हुआ? इतने नाराज हो गई, बोले अब मुझे विश्वास नहीं रहा, मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। अपने आप ही नाम रख लिया। और धुंधली जिसका जीवन धुंधकारमय है, अंधकारमय है। मैं माताओं से निवेदन करूंगा, आप धर्म पत्नी हैं, पति से धर्म कराइए तो आप धर्म पत्नी हैं। लेकिन धर्म में अगर आप रोक टोक करती हैं तो आप केवल आरोपित हैं, चरितार्थ कुछ भी नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। धर्म पत्नी का मतलब ही है केवल धर्म कराने वाली। और कोई धर्म में रोके, ज्यादा व्रत नहीं करना दुबले हो जाओगे, ज्यादा पूजन नहीं करना मुझे छोड़ दोगे, समझो वहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, नारी हमारे देश की पूजनीय है। नारी शक्ति के ही कारण पति शक्तिमान बनता है। पर वही नारी जब अच्छे कामों में रोकने लगे तो इस धुंधली ने आत्मदेव पंडित जी को मारते मारते छोड़ा। पहले गाय के बच्चे का नाम रखा, नाराज हो गई, अब मैं अपने आप रख लूंगी, मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। ना वर्ण, ना जन्म नक्षत्र, ना राशि, कुछ नहीं, मेरे ही नाम से सब कुछ होगा। तो मां चाहे तो अपने पुत्र को राम जैसा बना सकती है। प्रथम गुरु है मां, उसके पास बालक ज्यादा समय रहता है बचपन में। मां चाहे तो अपने पुत्र को कृष्ण जैसा बना सकती है। मां चाहे तो अपने पुत्र को सूर्य वीर बना सकती है। मां चाहे तो क्रांतिकारी बना सकती है। मां चाहे तो संत बना सकती है। और अगर कुछ नहीं बना पाई तो डाकू तो कन्फर्म है महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। मां के ही हाथ में सब कुछ है। पिताजी तो चले गए हैं फैक्ट्री, पिताजी तो चले गए परदेश, अब मां के ही पास तो है बच्चा। और जो माताएं अपने पुत्र को भक्त बनाती हैं, जो माताएं अपने पुत्र को धार्मिक बनाती हैं, गोस्वामी जी कहते हैं मैं उन माताओं को प्रणाम करता हूं। बताओ गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे उन माताओं को। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सोत होई, रघुपति भगत जासु सोत होई। रघुपति भगत जासु सुत होई, पुत्रवती जुबती जग सोई।
और जो दाऊद इब्राहिम जैसे बच्चों को जन्म देती है, लादेन जैसे बच्चों को जन्म देती है, देश विरोधी नारे लगाने वाले बच्चों को जन्म देती है, ऐसे बच्चे को गोस्वामी जी कहते हैं बाग बयानी। बयानी शब्द कहा, पशु ही बयाते हैं। तो जो ऐसे बच्चों को जन्म देती है जो देश का खाते और विदेश का गुणानुवाद गाते हैं, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ऐसे नारे लगाते हैं देश में रहकर। देश से ही उनको सब कुछ पहचान मिली और निरपेक्ष बनाने की बात करते हैं। ऐसे अधर्मियों को जन्म देने वाली मां को तो कहते हैं मां जने तो पुत्र जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों व्यर्थ गवावे नूर। बोलो जय श्री कृष्ण। आज आत्मदेव पंडित जी का हृदय कुंठित हो गया पत्नी से। गोकर्ण जब थोड़े से बड़े हो गए, राम मंत्र की दीक्षा दे दी और राम मंत्र की दीक्षा दे के कहा बेटा तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है, जाओ विद्यालय। बिहार में गया जी में एक बहुत अच्छा विश्वविद्यालय था, उसमें श्री गोकर्ण जी पढ़ने चले गए। और श्री गोकर्ण जी के जाते ही आत्मदेव पंडित जी अपना भजन करने लगे कुटिया बनाकर, और यहाँ पे धुंधली और धुंधकारी रहने लगे। पहले बच्चा धुंधकारी भागवत में लिखा कांच की गोली से खेलने लगा, पर ताश खेलने लगा। और जब थोड़ा बड़ा हो गया तो गांव के बच्चों से कहता है चलो कुएं वाला शेर दिखाएं, कुएं वाला टाइगर। तो बच्चे बोले हमने तो खूब देखे पहाड़ में टाइगर, पर पानी वाला नहीं देखा। बोले मैं पानी वाला बताऊंगा। और गांव के बच्चों को इकट्ठा करके धुंधकारी ले गया एक बावड़ी में, बोले देखो। और जैसे ही बच्चों ने झांक के देखा बावड़ी में, तो पीछे से पैर उठा उठा के धमाधम धमाधम धमाधक करके सबको बावड़ी में गिरा दिया। पूरा मोहल्ला बच्चों से खाली हो गया, सबके होश उड़ गए। बाप रे ये कैसा बच्चा। इसलिए माताओं को चाहिए पुत्र से ममता अंदर से करें, पर ऊपर से डांट भी दिखाएं। इसने बिल्कुल डांट नहीं दिखाई। बोलो जय श्री कृष्ण। इतना बड़ा उपद्रवी हुआ कि इसके भय के कारण पूरे गांव के लोग खाली कर गए गांव। अब बताइए, इतना बड़ा धुंधकारी। भागवत में तो ऐसा लिखा है महाराज, इसने स्वर्ण चुराया, कुसंगनियों का संग किया, झूठी गवाही देने लगा, ब्रह्म हत्या करने लगा। बाल हत्या ब्रह्म हत्या से कम नहीं होती। निरपराध शिशुओं को मार दिया जिनका कोई दोष ही नहीं था। और एक दिन शॉर्ट में ही बता दूं, एक दिन मां के पास जब कुछ नहीं बचा तो मंगल सूत्र तोड़ के ही ले गया। एक दिन मां से बोला कि अब क्या है घर में? बोले कुछ नहीं है, तूने सब तो ले लिया। तो जलती हुई लकड़ी से मां को ही मारने लगा। पितरियो परते तेना जननी ताड़िता वृषम। जलती हुई लकड़ी से जैसे ही मां को मारने लगा, मां छलांग लगा कर कुएं में गिर गई, आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी महाराज देख रहे हैं कि घर की स्थिति ठीक नहीं है। मंत्रों के प्रभाव से पूरा ध्यान मग्न होकर देख रहे हैं गोकर्ण जी कि मां जी पधार गई हैं भैया के कुकर्मों के कारण। और इसने एक दिन 5-5 वेश्याओं को घर में रख लिया। उन वेश्याओं ने देखा ये चोरी करता है, किसी दिन पकड़ा जाएगा तो खुद जेल जाएगा, हम लोगों को भी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। तो इन्होंने इसको इतना नशा कराया भांग का, मदरा का, और जब धुत्त हो गया नशे में तो इसके शरीर को बांध कर इतना मारा 5 वेश्याओं ने। और जब ये नहीं मरा तो इसके मुंह में गरम गरम अंगार जलती हुई लकड़ी ठूंस दी। और फिर भी नहीं मरा तो कब्र खोद कर गड्ढा में इसको दफना कर चली गई। हिंदू सनातन में अगर त्रयोदशी ना हो, 10 गात्र ना हो, गंगा जली ना हो, तो वही प्रेत बन जाता है जीवात्मा। क्योंकि शेष आयु जो जीनी है ना, फिर वो प्रेत योनि में जीता है। ये महाप्रेत बन गया महाराज भागवत के अनुसार। इतना बड़ा प्रेत बन गया कि इसका सुई के छिद्र के बराबर मुंह है, वहीं से बीट करता है, वहीं से भोजन करता है, हवा पीता है।
एक दिन आत्मदेव पंडित जी रो रहे थे। पिताजी की आवाज सुन ली गोकर्ण जी ने और आज आए हैं पिताजी के पास। और पिताजी से बोले, पिताजी क्या बात है, आप रो क्यों रहे? बोले, बेटा अगर पुत्र अच्छा काम करता है तो पिता की बड़वारी होती है, पुत्र अच्छा काम करता है तो पिता की जय जयकार होती है। और वही पुत्र जब कुपुत्र हो जाता है तो बेटा को कोई नहीं जानता, पिता की सभी लोग कानाफूसी करते हैं, अरे उनका बेटा है। अगर बेटा कोई उन्नति करता है तो बताओ प्रसिद्धि किसके नाम की होती? पिता की, क्योंकि पिता को दुनिया जानती है। और बेटा ही अगर कोई नालायकी करे, कुठाराघात करे धर्म पे, तो बेटा को कोई ज्यादा लोग नहीं जानते, फलाने का बेटा है, ऐसी कानाफूसी होती। फपक फपक कर रो रहे श्री आत्मदेव पंडित जी। बोले, मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया था। आज पहुंचे हैं श्री गोकर्ण जी गाय के बेटा और बोले, पिताजी शोकाकुल मत रहिए, छोड़ दीजिए शोक की चिंताओं को, अब आपका समय पूरा हो गया है पिताजी, मुस्कुराइए। पिताजी को मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया गोकर्ण ने, मानो कि भव लहरों में जो फंसे थे उनको खींच लिया है। कोई कैंसर जैसे रोग से गुजर रहा हो और उसको बड़ी बड़ी बातें करो कि ये तो भयंकर रोग है, ना मरे तो जल्दी मर जाए।